16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजगुर इलाका आसमान से बरसते मिसाइल और ड्रोन अटैक से दहल उठा। यह ईरान के द्वारा पाकिस्तान की सीमा में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक था। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैसे अदल आतंकवादियों का गढ़ है जो दक्षिण पूर्वी ईरान में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं और ईरानी सेना के जवानों पर आक्रमण करते हैं। ईरान ने बलूचिस्तान में ऐसे 2 ठिकानों पर हमला किया। ईरान का यह हमला पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन था, जिसे कठोर कार्रवाई कहा जा सकता है। यह कार्रवाई कुछ इस तरह की थी जैसे भारतीय सेना ने बालाकोट में मसूद अजहर द्वारा संचालित जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान एक शिया बहुल देश है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जबकि ईरान तेल की दौलत से मालामाल है। पाकिस्तान के अंदर शिया धर्म मानने वालों की मस्जिद में और उनके जलसों में अक्सर बम फूटते रहते हैं, क्योंकि कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान शिया लोगों को काफिर मानते हैं और उनकी हत्या को उतावले रहते हैं। पाकिस्तान के शिया मुसलमान तो डर डर कर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान शिया बहुल देश ईरान की दौलत को लालच भरी नज़रों से देखता रहता है और उसे बिरादर मुल्क बोलकर उससे दोस्ती कर फायदा उठाने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन ईरान का दिमाग किसके प्रति कब सटक जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए 16 जनवरी 2024 को जब पाकिस्तान पर ईरान का आक्रमण हुआ तो पाकिस्तान हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ और कैसे हो गया। ईरान का कहना है कि वह पहले ही बार बार पाकिस्तान सरकार को ऐसे आतंकवादियों पर लगाम लगाने को कहता रहा है जो ईरान की धरती पर रहकर आतंकवादी कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और अपनी सुरक्षित पनाहगाह बलूचिस्तान में बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह इन ठिकानों पर आक्रमण करने को मजबूर हुआ। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ईरान को जो भी संभव होगा वह करेगा। दुनिया को अपनी एटॉमिक ताकत की डिंग हाँकने वाला पाकिस्तान इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने फाइटर जेट से ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें 9 लोग मारे गए। अब पाकिस्तान का यह कहना है कि बलूचिस्तान के आतंकवादी ईरान में पनाह लेकर बैठे हैं, उन्हीं पर उसने यह एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने के लिए कह दिया है और अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है। ईरान कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो बैठे, इसलिए पाकिस्तान के शासक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान हमारा भाई है और हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा ईरान पर की गई कार्रवाई से अमेरिका को तो काफ़ी खुशी मिली होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर जो हुतियों के आक्रमण हो रहे हैं, अमेरिका का यह मानना है कि ईरान की सलाह पर ही वे हो रहे हैं। ईरान की एयर स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक से दे दिया है। अब देखना है ईरान का अगला कदम क्या होता है। पाकिस्तान यह जानता है कि ईरान से अगर उसका युद्ध शुरू हो गया तो गरीबी और महंगाई की मार झेल रहे और खाली विदेशी मुद्रा भंडार के कारण वह 1 महीने भी युद्ध बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जैसे अदल के आतंकवादियों ने ही भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को चाबहार बंदरगाह से अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया था, जिनको पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है और मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। जैसे अदल एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो शिया बहुल ईरान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहता है। कुछ वर्षों पूर्व जैसे अदल ने ईरान की एक पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया था। इस समय से ही ईरान की सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कृत संकल्प है।